सरकार के द्वारा प्रदेश के उद्योग नीति को लेकर के बड़ी बड़ी बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उनके सारे दावे आज खोखले साबित हुए हैं। 2020 से अभी तक उनके द्वारा जो यहाँ उद्योग लगाने वाले के 96,442 करोड़ रुपए का निवेश का उन्होंने दावा किया था और इसके लिए 192 उद्योगपतियों से उनका एग्रीमेंट हुआ। 100 एमओयू हुआ उनका 192 उद्योगपति से और जिसके लिए उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 96,412 करोड़ रुपए उनके द्वारा निवेश किया जाएगा। 1,24,336 लोगों को रोजगार मिलेगी। लेकिन आज जब प्रश्न के उत्तर में आया तो मात्र 5,462 करोड़ रुपए का निवेश, जो लक्ष्य से केवल 6%, 4,849 लोगों को रोजगार, जो लक्ष्य से 3%। ये सरकार के बड़े दावे की पोल खुली है। 2020 में एमओयू किया गया और जवाब में आया कि केवल 19 जो उद्योग है आज उत्पादन की स्थिति में है और इसके अलावा जो है 46 का प्रारंभ भी नहीं हुआ, 9 निरस्त कर दिए गए और बाकी जो बताई गई तो कोई 4 करोड़ रुपए, कोई 5 करोड़ रुपए, कोई 7 करोड़ रुपए के निवेश। एक प्रकार से जितने उद्योग को लेकर के और रोजगार को लेकर के सरकार के द्वारा जो दावे की गई, आज उस दावे का विधानसभा के अंदर में पोल खुली है। लक्ष्य से कोसों दूर, लक्ष्य से कोसों दूर का मतलब है कि आपका जो लक्ष्य है उसमें आप 96,000 में करोड़ में जो आप बताए गए और उसमें बताने के बाद में आपने कितना, तो निश्चित रूप से मात्र जो उनके द्वारा जो बताया गया तो 6% हो रहा है, मतलब 5,422 करोड़। तो ये दावे की, दूसरा रोजगार के दावे की मैंने कहा जितना आपने 1,24,000 की बात की और आप बता रहे हैं 4,849, मतलब है कहाँ पर। तो इसलिए उस दिन भी हम लोगों ने जो इनके सर्वे की बात आई थी, उस सर्वे के बाद मंत्री जी ने सिर्फ लीपापोती की है और दिल्ली के एक आदेश को ढाल बना करके CSR की जानकारी देने में असफल साबित हुए। CSR का मद छत्तीसगढ़ में लगे उद्योग जो यहाँ की ज़मीन पर हैं, यहाँ के पानी को लेते हैं, यहाँ का बिजली लेते हैं, यहाँ का कोयला लेते हैं, जल लेते हैं और यहाँ उद्योग में करोड़ों रुपए कमा करके बाहर भेज देते हैं। उनका ये दायित्व है कि वो समाज कल्याण के लिए, लोकल जो प्रभावित इलाके हैं उनके विकास के लिए खर्च करें, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी है और न ही सरकार का उसमें नियंत्रण होना बताया है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है क्योंकि CSR का मद छत्तीसगढ़ के गांव में उन लोगों को देना चाहिए जो प्रभावित हुए हैं, जिनका खेत गया है, जिनके गांव में नुकसान हो रहा है, जो प्रदूषण झेल रहे हैं, जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उनके लिए CSR का मद कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च करने के लिए होता है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि आप कृपा करके छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग हैं जो CSR देने की पात्रता में हैं, उनके द्वारा पिछले 4 वर्ष में कौन कौन से काम जन कल्याण के किए गए उसकी सूची कम से कम उपलब्ध करा दें, लेकिन मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।